नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को हम सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानकर चलते हैं। अन्य जितनी भी जो शासन प्रणालियाँ हैं उसके अंदर लोकतंत्री जो शासन व्यवस्था है उनमें सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। लेकिन जब हम लोकतंत्र का अध्ययन करते हैं शासन व्यवस्था का, तो उसके कुछ दोष भी हमें दिखाई देते हैं। तो इन दोषों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। अब यह है कि जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के जो दोष हैं जिनका उल्लेख किया जाता है वो शासन व्यवस्था के दोष नहीं हैं, बल्कि उन व्यक्तियों, उन प्रवृत्तियों का है जिसके माध्यम से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है। अतः कुछ चीज़ें जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफल हो सकती है। उसके अंदर मुख्य बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक मानी गई हैं। सबसे पहले इसके अंदर है नागरिकों का नैतिक उत्थान। जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है वो जनता की शासन व्यवस्था मानी जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो लोकतंत्र के नागरिक हैं वो नैतिक रूप से चरित्रवान और ईमानदार होने चाहिए। उनमें परमार्थ और कर्तव्यपरायणता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नागरिक है अपने मत अधिकार का प्रयोग के द्वारा ही वो शासन व्यवस्था के लिए प्रतिनिधियों को चुनता है। तो अगर वो दबाव में या किसी लोभ में आकर मतदान का जो अधिकार है उसका प्रयोग करेगा तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में वो सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर पाएगा। और जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो भ्रष्ट होंगे तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफल नहीं हो पाएगी। अतः आवश्यक है कि लोकतंत्र के जो दोष हैं कि इसमें ये भ्रष्ट हो जाती है, तो उसके लिए आवश्यक है कि नैतिक रूप से व्यक्ति सही होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अपने कर्तव्यों को समझने वाला होना चाहिए, तो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफल होगी। दूसरा है शिक्षित एवं जागरूक जनता। लोकतंत्रीय जो शासन व्यवस्था जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था है, अतः इसके अंदर शिक्षित और जागरूक जनता होना आवश्यक है। ये ठीक ही कहा गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जो जनता है उसमें इतनी सहज बुद्धि और जागरूकता होनी चाहिए कि वो देश की आवश्यकताओं को समझे और अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका सही ढंग से चुनाव कर पाए और अपने अधिकार और कर्तव्यों को सही तरीके से समझ पाए, उनका पालन कर पाए, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तीसरा है आर्थिक समानता। अब ये कि समानता की घोषणा मात्र से ही राजनीतिक समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि आर्थिक समानता भी होनी चाहिए, क्योंकि एक जो निर्धन व्यक्ति होगा उसका पूरा ध्यान, उसकी शक्ति वो इस पर निर्भर करती है कि वो अपनी जो भी सीमित या आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर पाए। तो इसीलिए हॉब्सन ने कहा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट करती है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि आर्थिक समानता स्थापित होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि पूर्ण रूप से सभी आर्थिक दृष्टि से समान हो। धन संबंधी असमानता इतनी हो कि
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से शोषण नहीं कर पाए। आर्थिक दृष्टि से ऐसी समानता होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा और अर्थ संबंधी न्यूनतम प्राप्ति हो सके। चौथा है नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र में शासन विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में लोकमत ही शासक को मर्यादित और नियंत्रण में रखता है, अतः लोकमत के विकास हेतु आवश्यक स्वतंत्र वातावरण निर्मित होना चाहिए। पांचवा है लिखित संविधान व प्रजातांत्रिक परंपराएं। सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा ही अच्छे से अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ पाता है। इसके अतिरिक्त अलिखित संविधान की अपेक्षा ये माना गया है कि जनता के अधिकारों की रक्षा अच्छे से कर पाता है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान आवश्यक है। साथ ही साथ में कुछ प्रजातांत्रिक परंपराएं भी होनी चाहिए जिनका पालन आवश्यक रूप से नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए, जैसा कि इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ब्रिटेन में विरोधी दल का भी सम्मान किया जाता है। दल बदल करने पर पदत्याग की परंपराएं जो विद्यमान हैं वो एक तरीके से उसके शासन को सफलता की ओर ले जाती हैं। छठा है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग, धर्म संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व दिया जाना चाहिए। समानता पर आधारित समाज व्यवस्था ही लोकतंत्र के रूप में उचित कार्य कर सकता है। सातवां है समाज में एकता की भावना। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था सफलता के लिए जनता में आधारभूत एकता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें एकता की भावना नहीं होगी तो एक तरीके से समाज विखंडित होने लगेगा, चाहे वो जाति के, धर्म के, भाषा के या प्रांत के आधार पर। तो इससे जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसमें विरोध उत्पन्न होने लगेगा। अतः एकता की भावना जनता के अंदर होनी चाहिए, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग कुछ भी हो। आधारभूत एकता पर ही लोकतंत्र की सफलता निर्भर है। धन्यवाद।